गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। ऐसे सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का एग्ज़ाम दिया है, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। आज हम दो बातों पर मुख्य चर्चा करेंगे। पहला यह है कि यदि किसी भी क्वेश्चंस का आंसर गलत है और आपको लगता है कि इसका आंसर निश्चित रूप से गलत है, तो आपको किस प्रकार से आपत्ति उस पर व्यक्त करनी है, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डालनी है, किस प्रकार से उसको सबमिट करना है। इसके बाद इसकी कट ऑफ जाने की क्या संभावना है, क्या कट ऑफ रह सकती है इसकी, इन दोनों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, दोनों ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहला तो है कि आपको सावधानी क्या रखनी है जब आप कोई भी क्वेश्चंस पर डाउट करते हो कि इसका आंसर यह होना चाहिए, तो उसका प्रूफ तो आप लगाओगे ही, उसके अतिरिक्त आपको करना क्या है। देखिए, डेट सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपको डेट यदि पता चले आपने टाइम निकल गया, उसके बाद आप अप्लाई कर दें तो नहीं हो पाएगी आपकी रिक्वेस्ट सबमिट। देखिए, पहला है आपका, बता दूँ आपको, 23, 24, 25 और 30, 31। 23, 24, 25 और 30, 31 यानी कि इन डेटों में आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। जिनका 23 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, चाहे फर्स्ट सेकंड और सेकंड शिफ्ट हुआ हो, ये आपत्ति अपनी 11 सितंबर 2024 यानी आज के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। और यह कब तक रह सकती है? 15 सितंबर 2024 तक। जबकि जिनका एग्ज़ाम 24 तारीख का था, वे 12 तारीख से प्रारंभ कर सकते हैं और 16 तारीख तक इनकी करेक्शन करने की डेट 16 तक की अवेलेबल है, यानी एक दिन बढ़ता गया आपका। जिनका 25 को एग्ज़ाम हुआ, उनको 13 तारीख से डेट प्रारंभ हो गई और लास्ट डेट इनकी 17 सितंबर 2024। इसी प्रकार से जिनकी डेट 30 अगस्त 2024 को थी, एग्ज़ाम दिया जिन्होंने, उनकी 14 सितंबर 2024 से प्रारंभ हो रही है और लास्ट डेट है इनकी 18 सितंबर 2024, ठीक। 31/8/2024 यानी कि इन जे अपने करेक्शन के लिए आपत्ति जो दर्ज करा सकते हैं वो 15 सितंबर से दर्ज करा सकते हैं, जबकि इसकी लास्ट डेट है 19 सितंबर 2024, ठीक है। ये तो आपकी डेट हो गई, लेकिन सावधानी क्या रखनी है? देखिए, सावधानी पहला तो यही रखनी है कि पहला ये जो आपका लिंक दिया हुआ है, यानी कि जो वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की जो साइट है, वेबसाइट है, उस पर लिंक दिया है, उस पर क्लिक करोगे आप। क्या करो? क्लिक करोगे, ठीक है। और उसमें क्या है, देखिए, अभ्यर्थी को किसी प्रश्न या किसी उत्तर का विकल्प या उत्तर कुंजी के संबंध कोई विसंगति ज्ञात होती तो वे अपनी आपत्ति सुसंगत अभिलेख सूचना के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, यानी केवल ऑनलाइन माध्यम। अभ्यर्थी को आपत्ति दर्ज कराने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, प्रश्न पत्र का क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा। क्या करना होगा? लॉगिन करना होगा। किसकी? रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड बुकलेट के क्रमांक के आधार पर, ठीक है। जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी केवल अपने प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी का देख सकते हैं, यानी जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी केवल अपने, यानी कोई भी अभ्यर्थी जो होगा जिसकी जो आंसर बुकलेट होगी उसी के अकॉर्डिंग, जैसे ABCD 4 सीरीज में बुकलेट हैं, तो यदि उसकी बुकलेट A है तो A सीरीज की अपनी बुकलेट के आंसर की देख सकता है। और दूसरा पॉइंट यह, यानी अपनी निर्धारित तिथियों को ही अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, यानी जो डेट दी है उसी में उनको अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी, ठीक है। इसलिए देखिए, एक बाहरी जिस प्रश्न के संबंध में एक बार आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, उस पर पुनः आपत्ति नहीं की जा सकेगी। यानी कि यदि आपने किसी भी एक क्वेश्चन के संदर्भ में अपना डाउट प्रस्तुत किया है, तो उसके संदर्भ में आप दोबारा से क्यूरी देना चाहते हो तो वो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अतः अभ्यर्थी को सुझाव दिया जाता है कि आपत्ति दर्ज कराने से पूर्व उसका भली भांति परीक्षण करने के उपरांत ही आपत्ति दर्ज करें। तीसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट है, अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से
ही ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इससे भिन्न किसी अन्य माध्यम में जैसे रजिस्ट्री, डाक, ईमेल आदि पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट रखना याद। पहला यही, एक निर्धारित डेट पे करनी है जो आपकी डेट दे रखी है। दूसरे वेबसाइट की लिंक पर जाके करनी है जो आपकी वेबसाइट लिंक दे रखी है। और तीसरा पॉइंट की ऑनलाइन माध्यम से करनी होगी। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है। आपको ये आपको दिया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षित नागरिक पुलिस की भर्ती के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 23 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा के दोनों पालियों के प्रश्नों पर आपत्ति, यानी कि 23 तारीख का जो एग्जाम दिया था जिन्होंने, उनका लिंक ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप। या कैंडिडेट लॉगिन। अब यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद दाखिल साइन इन करो। ठीक है, यदि कोई स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया तो उस पर फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक करोगे और जो भी आगे प्रोसेस उससे पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका साइन इन का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका था क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। दूसरी, अब कट ऑफ की बात मैं करता हूँ। जैसा कि मैंने देखा कई कोचिंग वाले स्टूडेंट थे, जो स्टूडेंट थे अपने कोचिंग में जाकर एक अंदाज़ा लगा रहे थे कि सर मेरी कट ऑफ इतनी रहेगी, है ना। लेकिन अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगा आंसर की अब आई है। अब उनका कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बोर्ड है उसके अनुसार ही वो अपना डिसीजन लेते हैं। तो मेन आंसर की जब आंसर की जनरेट आपकी आ जाती है उससे एक बार मिलान कीजिए, उसके बाद ही जो आपकी कट ऑफ है तभी वही एग्जैक्ट डिसाइड हो पाती है। तो इसलिए सभी छात्र पहले एक बार दोबारा से आंसर की मिलाइए, उसके बाद अपना बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। और मेरी सभी छात्र छात्राएँ जिन्होंने पेपर दिया है, मेरा जो लिंक अवेलेबल है उस पर नीचे जाके अपने क्वेश्चंस की संख्या, या ये एक काम कीजिए क्वेश्चन की संख्या ही लिखिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही हैं, यानी नेगेटिव मार्किंग को हटाकर कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तब उसके बाद मैं एक बार नेक्स्ट 2 या 3 दिन बाद में आपका एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ आपको निकाल के बताऊँगा किस प्रकार से एग्जैक्ट कट ऑफ आपकी आ सकती है। ठीक है, और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।